क्या भारत की पूर्वी सीमा पर बीती रात कोई बड़ा सैन्य टकराव टल गया है? क्या आधी रात को सरहद पर एक ऐसा खुफिया ऑपरेशन चलाया गया जिसने ढाका से लेकर बीजिंग और इस्लामाबाद तक हड़कंप मचा दिया? और क्या वाकई भारत अब अपने चिकन नेक कॉरिडोर का दायरा बढ़ाकर दुश्मनों की बोलती बंद करने जा रहा है? नमस्कार। आज की इस बेहद संवेदनशील और हाई वोल्टेज न्यूज रिपोर्ट में हम आपको सरहद की उस खौफनाक हकीकत से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सीमा सुरक्षा, राष्ट्रीय संप्रभुता और हमारे वीर जवानों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे एक बार फिर देश की राजनीति और सामरिक गलियारों के केंद्र में आ चुके हैं। आज हम आपको ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट और खुफिया सूत्रों के आधार पर एक ऐसी सनसनीखेज घटना की पूरी क्रोनोलॉजी समझाने जा रहे हैं जिसने भारत और बांग्लादेश के ऐतिहासिक रिश्तों को एक ही झटके में कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिर बीती रात सरहद पर क्या हुआ और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर किस तरह की रणनीतिक चर्चाएं सामने आ रही हैं। कहानी की शुरुआत होती है भारत सरकार के उस फैसले से जिसके तहत बांग्लादेश बॉर्डर पर स्मार्ट और कंटीले तारों की फेंसिंग का काम बेहद तेज कर दिया गया है। जब से भारत ने अपनी सरहद को पूरी तरह सुरक्षित करने के लिए यह कदम उठाया है, तब से सीमा पार की सेना और वहां के कुछ उपद्रवी तत्व पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। बीते दिनों इस फेंसिंग को लेकर सरहद पर लगातार छोटी मोटी झड़पें और गंभीर विवाद देखने को मिल रहे थे, लेकिन बीती रात जो दुस्साहसिक हिमाकत की गई उसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। तमाम पुख्ता खबरों और ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट के मुताबिक खराब मौसम, मूसलाधार बारिश और आसमान में कड़कड़ाती बिजली का फायदा उठाकर बांग्लादेश की सेना ने वहां के स्थानीय उग्रवादियों और तस्करों के साथ मिलकर एक बेहद खौफनाक और दुस्साहसिक साजिश को अंजाम दिया। कल रात सीमावर्ती इलाकों में मौसम का मिजाज बेहद खतरनाक बना हुआ था। मूसलाधार बारिश और घने कोहरे की वजह से सरहद पर विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य के बराबर पहुंच चुकी थी। ऐसे में सीमा की सुरक्षा को पुख्ता बनाए रखने के लिए हमारे बीएसएफ के 4 जांबाज जवान पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी तयशुदा पेट्रोलिंग पर निकले हुए थे। उनके पास अत्याधुनिक नाइट विजन इक्विपमेंट यानी रात में देखने वाले उपकरण जरूर थे, लेकिन कुदरत के उस कहर के बीच उनकी पोजीशनिंग को ट्रैक करना बेहद चुनौतीपूर्ण बना हुआ था। ठीक इसी वक्त सीमा पार के कुछ खुराफाती कमांडो की शह पर उग्रवादियों और तस्करों के एक बड़े झुंड ने सरहद के बेहद संवेदनशील और बिना बाड़ वाले हिस्से के पास एक खतरनाक जाल बिछाया। जैसे ही हमारे चारों जवान गश्त करते हुए जीरो लाइन के करीब पहुंचे, वैसे ही भारी तादाद में छिपे हुए उपद्रवियों और बांग्लादेशी सुरक्षाकर्मियों ने अचानक उन पर पीछे से धावा बोल दिया। खराब मौसम और संख्या बल का नाजायज फायदा उठाते हुए इन लोगों ने हमारे जवानों को चारों तरफ से घेर लिया। हमारे जांबाजों ने आखिरी दम तक मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन अचानक हुए इस धोखे के कारण वे उपद्रवी हमारे 4 जवानों को जबरन घसीटते हुए बांग्लादेशी सीमा के भीतर लेकर चले गए। इस कायराना हरकत को अंजाम देने के बाद बांग्लादेशी खेमे में जश्न का माहौल था। उन्हें लग रहा था कि खराब मौसम की आड़ में वे इस पूरी वारदात को दबा देंगे या फिर आने वाले दिनों में भारत पर कूटनीतिक दबाव बनाने के लिए हमारे इन जवानों का इस्तेमाल एक सौदेबाजी के मोहरे के रूप में करेंगे। लेकिन वे यह भूल गए कि यह पुराना दौर यानी 1971 का समय नहीं है और ना ही दिल्ली की गद्दी पर अब कोई कमजोर हुकूमत बैठी है। जैसे ही हेडक्वार्टर में हमारे इन 4 जवानों के जीपीएस सिग्नल टूटे और उनके लापता होने की खबर वायरलेस पर गूंजी, वैसे ही भारतीय कमांडरों का माथा ठनक गया। सरहद पर तैनात क्विक रिएक्शन टीम यानी क्यूआरटी को तुरंत एक्टिव कर दिया गया और फिर शुरू हुआ वह खेल जो सीमा के इतिहास में बहुत कम देखने को मिलता है। अपने 4 भाइयों को दुश्मन की कस्टडी में देखकर बीएसएफ के जवानों के भीतर देशभक्ति और गुस्से का जो ज्वालामुखी फटा, उसने सरहद पार के पूरे डिफेंस ग्रिड को हिलाकर रख दिया। हमारे कमांडरों ने साफ कर दिया कि अब फ्लैग मीटिंग या कागजी चेतावनियों का वक्त पूरी तरह खत्म हो चुका है। अगर उन्होंने हमारे जवानों पर हाथ डाला है तो जवाब भी उसी आक्रामक भाषा में दिया जाएगा। बिना 1 सेकंड का वक्त गंवाए बीएसएफ के एलीट कमांडोज ने आधी रात को कड़कड़ाती बिजली के बीच बांग्लादेशी सीमा से सटे हुए एक बेहद रणनीतिक पॉइंट पर अपनी पोजीशन ले ली।
खुफिया इनपुट से पता चला था कि बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स यानी बीजीबी के दो बड़े कमांडर जो इस पूरी साजिश की निगरानी कर रहे थे, वे सीमा के बिल्कुल करीब एक अस्थायी बंकरनुमा पोस्ट से इस पूरे घटनाक्रम को ऑन ऑपरेट कर रहे थे। भारतीय जवानों ने बिना कोई आवाज किए बिल्कुल साइलेंट मोड में एक ऐसा चक्रव्यूह रचा कि दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिला। बीएसएफ के जांबाजों ने बिजली की रफ्तार से एक बेहद खुफिया और सर्जिकल काउंटर ऑपरेशन को अंजाम दिया। हमारे वीर जवान उस इलाके के बिल्कुल नजदीक तक घुस गए और वहां मुस्तैद बांग्लादेशी सेना के उन दोनों बड़े कमांडरों को चारों तरफ से घेरकर ऑन द स्पॉट दबोच लिया। ये एक्शन इतना सटीक और इतना तेज था कि उन बांग्लादेशी कमांडरों को अपने हथियार उठाने या चिल्लाने तक का मौका नहीं मिला। बीएसएफ के वीर जवान उन दोनों कमांडरों को वैसे ही उठाकर सीधे भारतीय सीमा के भीतर ले आए जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को दबोचता है। जब सुबह बांग्लादेश हेडक्वार्टर की आंख खुली तो उन्हें पता चला कि भारत के 4 जवानों को उठाने के बदले में उनके खुद के 2 सबसे महत्वपूर्ण कमांडर इस समय हिंदुस्तान की कस्टडी में हैं और एक अज्ञात मिलिट्री बेस पर उनका विशेष इलाज चल रहा है। इस समय हमारी खुफिया एजेंसियां रॉ और आईबी उन दोनों कमांडरों को एक बंद कमरे में रखकर बेहद कड़ाई से पूछताछ कर रही हैं। उनसे सीधे तौर पर पूछा जा रहा है कि हमारे 4 जवानों को इस समय बांग्लादेश के किस बेस पर रखा गया है, उन्हें किसने यह ऑर्डर दिया था और बकरी ईद के ठीक बाद इस बड़ी वारदात को अंजाम देने के पीछे ढाका का असली प्लान क्या था। इस कड़े और अभूतपूर्व पलटवार ने बांग्लादेशी सेना के हौसले पूरी तरह पस्त कर दिए हैं। जैसे ही सुबह यह खबर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और ढाका के सैन्य मुख्यालय में गूंजी, वैसे ही पूरे पड़ोसी देश में कोहराम मच गया। जिस घमंड में आकर वहां के उपद्रवियों ने हमारे 4 जांबाज जवानों पर हाथ डालने की जुर्रत की थी, भारत के ऑन द स्पॉट और बेहद कड़े पलटवार ने उनके उस पूरे घमंड को 24 घंटे के भीतर मिट्टी में मिलाकर रख दिया। जमीनी सूत्रों से मिल रही खबरों के मुताबिक इस समय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पूरी तरह आपातकाल जैसी स्थिति बनी हुई है। वहां की तारिक रहमान सरकार के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। आनन फानन में ढाका के मुख्य सैन्य और प्रशासनिक मुख्यालय में एक बेहद हाई लेवल इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स यानी बीजीबी के महानिदेशक, खुफिया एजेंसियों के आला अधिकारी और कार्यवाहक सरकार के शीर्ष मंत्रियों को तलब किया गया है। बांग्लादेशी जनरलों के बीच इस समय इस बात को लेकर खलबली मची है कि जो भारत अब तक ऐसी घटनाओं पर फ्लैग मीटिंग बुलाता था या कूटनीतिक विरोध दर्ज कराता था, उसने इस बार बिना किसी औपचारिकता के सीधे उनके कमांडरों को ही सर्जिकल कस्टडी में कैसे ले लिया। ढाका के रणनीतिकार पूरी तरह बैकफुट पर हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि भारत के इस नए और आक्रामक तेवर का सामना कैसे किया जाए। लेकिन कहानी का असली और सबसे दमदार मोड़ तो हमारी अपनी राजधानी नई दिल्ली में देखने को मिल रहा है। हलचल सिर्फ ढाका में नहीं है, बल्कि इस समय दिल्ली के साउथ ब्लॉक में एक बेहद गोपनीय और महाचक्रव्यूह रचा जा चुका है। भारत के गृह मंत्रालय ने बिना एक पल की देरी किए इस पूरे मामले की कमान अपने हाथों में ले ली है। इस समय दिल्ली में एक हाई स्टेक्स आपातकालीन बैठक चल रही है, जिसकी गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसमें गृह मंत्री अमित शाह के साथ देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक ही टेबल पर मौजूद हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के प्रमुख लगातार सीमांत इलाकों से आ रही पल पल की लाइव इनपुट्स को टीम के सामने रख रहे हैं। दिल्ली के इस फैसले से बांग्लादेश की हुकूमत को एक बेहद कड़ा, सीधा और आखिरी अल्टीमेटम भिजवा दिया गया है। भारत ने बिना किसी लाख लपेट के 2 टूक शब्दों में ढाका को संदेश दे दिया है कि जब तक हमारे 4 जांबाज जवान पूरी तरह सुरक्षित, सम्मानपूर्वक और बिना किसी खरोच के भारतीय सीमा के भीतर वापस नहीं आ जाते, तब तक भारत की कस्टडी में मौजूद उनके दोनों बड़े कमांडरों को किसी भी कीमत पर रिहा नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, अगर हमारे जवानों को तनिक भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो इसके गंभीर और बेहद विनाशकारी परिणाम बांग्लादेश की सेना को भुगतने होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी कमान की भारतीय सेना और वायुसेना के लड़ाकू विमानों को भी पूरी तरह से हॉट मोड यानी हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दे दिए हैं, ताकि अगर सरहद पर स्थिति थोड़ी भी बिगड़ती है तो हमारी सेना बीएसएफ को तुरंत और बेहद घातक बैकअप दे सके। ये पूरी कोर टीम मिलकर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पल पल की ब्रीफिंग दे रही है।
और प्रधानमंत्री खुद इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। दिल्ली का यह साफ और कड़ा रुख यह साबित करता है कि आज का नया भारत अपने जवानों की सुरक्षा और देश की संप्रभुता के सम्मान से खिलवाड़ करने की इजाजत दुनिया की किसी भी ताकत को नहीं देगा। तो दोस्तों, दिल्ली से हरी झंडी मिलने के बाद हमारी खुफिया एजेंसियों रॉ और आईबी और बीएसएफ के आला अधिकारियों ने अपनी कस्टडी में लिए गए उन दोनों बांग्लादेशी सेना के कमांडरों से पूछताछ का सिलसिला और तेज कर दिया है। एक बेहद सुरक्षित और सीक्रेट मिलिट्री लोकेशन पर इन दोनों कमांडरों को आमने सामने बैठाकर जब हमारे अधिकारियों ने कढ़ाई से सवाल दागने शुरू किए तो उनके हलक से जो सच निकलकर बाहर आया है उसने सीमा पर रचे जा रहे एक बहुत बड़े और खतरनाक चक्रव्यूह का पर्दाफाश कर दिया है। शुरुआती इनपुट्स और खुफिया सूत्रों से छनकर आ रही खबरों के मुताबिक इन दोनों बांग्लादेशी कमांडरों ने यह कबूल किया है कि बीती रात भारतीय सीमा के भीतर गश्त कर रहे हमारे 4 जवानों को घेरना कोई अचानक हुआ हादसा या स्थानीय झड़प नहीं थी। इसके पीछे ढाका में बैठे कुछ बेहद कट्टरपंथी और भारत विरोधी सैन्य रणनीतिकारों का हाथ था। उन्होंने जानबूझकर रात के खराब मौसम, मूसलाधार बारिश और शून्य विजिबिलिटी का फायदा उठाने का आदेश दिया था। साजिश यह थी कि भारत के जवानों को अपनी कस्टडी में लेकर नई दिल्ली पर एक बड़ा कूटनीतिक दबाव बनाया जाए ताकि भारत पूर्वी सरहद पर जो तेजी से स्मार्ट फेंसिंग और एंटी कट कंटीले तारों का जाल बिछा रहा है उस काम को किसी भी तरह रुकवाया जा सके। लेकिन इन दोनों आकाओं को इस बात का तनिक भी अंदाजा नहीं था कि उनका पाला आज के नए भारत से पड़ा है। जब उन्हें बताया गया कि उनके इस दुस्साहस के जवाब में बीएसएफ ने बिजली की रफ्तार से काउंटर ऑपरेशन चलाकर खुद उन्हें ही उठा लिया है, तो इन दोनों कमांडरों के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ गया। इस समय भारतीय एजेंसियां उनसे हमारे 4 वीर जवानों की सटीक लोकेशन उगलवाने में जुटी हैं कि उन्हें इस समय बांग्लादेशी सेना ने किस खुफिया बेस या चौकी पर बंधक बनाकर रखा है। वहीं दूसरी तरफ इस बड़े खुलासे के बाद भारत सरकार ने सरहद पर सुरक्षा का ऐसा महाचक्रव्यूह रच दिया है जिसकी कल्पना भी बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स यानी बीजीबी ने नहीं की होगी। गृह मंत्रालय के सीधे आदेश पर भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा के उस पूरे संवेदनशील हिस्से को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। बीएसएफ की अतिरिक्त टुकड़ियों और स्पेशल क्विक रिएक्शन टीम यानी क्यूआरटी के कमांडो को बख्तरबंद गाड़ियों के साथ फ्रंट लाइन पर तैनात कर दिया गया है। सीमा पर गश्त की फ्रीक्वेंसी को अचानक 3 गुना बढ़ा दिया गया है और अब हमारे जवानों को साफ और कड़े निर्देश हैं कि सीमा पार से अगर 1 इंच भी संदिग्ध हलचल दिखाई दे तो बिना किसी फ्लैग मीटिंग का इंतजार किए सीधे ऑन द स्पॉट एक्शन लिया जाए। भारतीय सेना की पूर्वी कमान भी इस समय पूरी तरह से युद्ध स्तर पर मुस्तैद है और उनकी आर्टिलरी और लॉजिस्टिक टीमें बीएसएफ के ठीक पीछे बैकअप पोजीशन ले चुकी हैं। भारत ने साफ कर दिया है कि जब तक हमारे 4 जांबाज सुरक्षित वापस नहीं आ जाते तब तक पूर्वी सरहद पर यह घेराबंदी और दबाव ऐसे ही बरकरार रहेगा और बांग्लादेश का कोई भी पैंतरा इस बार काम नहीं आने वाला। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, क्योंकि इसी बीच भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने बांग्लादेश बॉर्डर और चिकन नेक को लेकर बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। अमित शाह ने सीधे तौर पर ऐलान करते हुए और पूरी दुनिया के सामने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब ना तो चिकन नेक पर भारत कोई दबाव सहने वाला है और ना ही बॉर्डर पर किसी भी तरह की घुसपैठ को कामयाब होने दिया जाएगा। पिछले 48 घंटे में जिस तरीके से 82 घुसपैठियों को बॉर्डर पर दबोचा गया, उसके बाद से गृह मंत्री की बात पूरी तरह सच साबित होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इस वक्त जो खबर आ रही है वह इससे भी कहीं ज्यादा आगे बढ़कर निकलकर सामने आ चुकी है। बता दें कि इस वक्त अमित शाह ने सीधे तौर पर ऐलान करते हुए चिकन नेक पर अब बांग्लादेश को सीधा डोज दे दिया है। अमित शाह ने साफ तौर पर कहा है कि अब चिकन नेक की जो चौड़ाई है वह 22 किलोमीटर नहीं बल्कि 42 किलोमीटर होने जा रही है और इसको लेकर जल्द ही भारत का तिरंगा चिकन नेक और बांग्लादेश के 3 कॉरिडोर पर लहराने वाला है। इसको लेकर बीएसएफ ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है और जैसे ही यह खबर सामने आई है उसके बाद से मानो अफरा तफरी का माहौल बन चुका है। अब बांग्लादेश की राजधानी ढाका से लेकर चीन की राजधानी बीजिंग और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद तक यह खबर छा चुकी है कि भारत अब बहुत बड़ा एक्शन लेने जा रहा है। भारत की तरफ से की जा रही यह कार्रवाई न सिर्फ बांग्लादेश को प्रभावित करेगी बल्कि उन देशों को भी बहुत बड़ा झटका देगी जो भारत के नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व को लेकर लगातार चुनौती देने की कोशिश या फिर भारत को धमकाने की कोशिश करते थे। अमित शाह की कही हुई बात को लेकर अब मामला बहुत दूर तक पकड़ता हुआ नजर आ रहा है।
दरअसल इसको लेकर पहले ही जब बंगाल में सरकार बनाने को लेकर बातचीत हुई थी, उसके बाद से ही सीधे तौर पर अपने रणनीतिक एजेंडे में भी इसे शामिल करते हुए कहा गया था कि बांग्लादेश की बॉर्डर को पूरी तरह से सुरक्षित बनाया जाएगा। न सिर्फ बांग्लादेश की बॉर्डर सुरक्षित होगी, बल्कि नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने वाले चिकन नेक को भी पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी, और वही काम इस वक्त शुरू हो चुका है। बीते दिनों यह बड़ी खबर सामने आई थी कि भारत की तरफ से लगातार की जा रही फेंसिंग का बांग्लादेश ने विरोध किया था, और इस विरोध के बाद देर रात उन्होंने भारत की फेंसिंग का मजाक भी बनाया था। इसके बाद बांग्लादेशी सैनिकों और उपद्रवियों की तरफ से भारत की लगभग 90 किलोमीटर लंबी फेंसिंग को काटकर घुसपैठ का एक बड़ा रास्ता बनाने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद भारत ने प्रतिक्रिया स्वरूप बड़ा ऑपरेशन चलाया। बीएसएफ ने इस ऑपरेशन में लगभग 82 घुसपैठियों को दबोचा था, और इसके साथ ही इन घुसपैठियों पर बड़ी और कड़ी कार्रवाई करने को लेकर सीधे बांग्लादेश को चुनौती भी दे डाली थी। इसके बाद से ही बांग्लादेश में इमरजेंसी बैठक चल रही है। कहा जा रहा है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया है। बांग्लादेश का यह कहना है कि भारत जानबूझकर उसके ऊपर दबाव डाल रहा है, और अब तक बड़ी आसानी से यह सभी काम होते रहे थे। लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि अब किसी भी तरह की घुसपैठ बर्दाश्त नहीं होगी। यहां तक कि भारत ने यह भी कह दिया है कि अब तक जो लोग घुसपैठ करके भारत के अंदर दाखिल हो चुके हैं, उन्हें भी एक एक करके उनके दस्तावेजों की जांच और प्रमाणीकरण करने के बाद वापस भेजा जा रहा है। मामला अब बहुत बड़ा रूप ले चुका है, और पूरे घटनाक्रम के बीच अब सबसे अहम खबर बन जाती है चिकन नेक को लेकर सामने आई बात। पूरी दुनिया इस बात को मान चुकी है कि भारत अब चिकन नेक पर बहुत बड़ा और मैसिव एक्शन लेने जा रहा है। दरअसल पिछले 24 से 48 घंटे के बीच भारत ने सैन्य मूवमेंट को बहुत तेज कर दिया है। साथ ही ड्रोन निगरानी, सर्विलांस सिस्टम और अपने अत्याधुनिक उपकरणों के साथ भारत ने इस चिकन नेक कॉरिडोर की चौड़ाई बढ़ाने का काम शुरू कर दिया है। बीएसएफ की बड़ी टुकड़ियां यहां पर भेजी गई हैं, और कहा जा रहा है कि बांग्लादेश से सटे रंगपुर डिवीजन पर भारत अब बड़ा और मैसिव एक्शन लेने जा रहा है। यानी कि अब यह जो क्षेत्र है, जो 22 किलोमीटर का है, वह लगभग 42 किलोमीटर तक पहुंचेगा। यानी आसपास के 20 किलोमीटर के दायरे को भारत अब अपने क्षेत्राधिकार में लेने जा रहा है, और यही बात इस वक्त बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ी चुनौती और डर का कारण बन चुकी है। इस घटनाक्रम के बीच अब चीन की भी एंट्री साफ दिखाई दे रही है। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम के बीच आज ढाका में आपातकालीन बैठक शुरू हो गई है। बांग्लादेश की तरफ से लगातार पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से बातचीत का दौर शुरू हो चुका है। लगातार यह देखा जा रहा है कि काफी बड़ा सैन्य मूवमेंट रिकॉर्ड किया गया है। बांग्लादेश की तरफ से बहुत बड़ा एक्शन लेने की कोशिश की गई, लेकिन इस कोशिश को पूरी तरह से भारत ने नाकाम कर दिया। अब भारत की तरफ से की जा रही चिकन नेक पर कार्रवाई को लेकर इस वक्त बांग्लादेश बौखलाया हुआ है। पिछले 24 से 48 घंटे में भारत की तरफ से सैन्य मूवमेंट काफी तेज दर्ज की गई है। इसके बाद बांग्लादेश को लगा कि भारत किसी भी क्षण चिकन नेक के आसपास के क्षेत्र पर कब्जा कर सकता है। इसी पूरे घटनाक्रम के बीच बांग्लादेश की तरफ से कई बड़ी सैनिक टुकड़ियों को भेजा गया। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बीच जो अब खबर सामने आई है, वह और भी ज्यादा चौंका देने वाली है। दरअसल इस वक्त भारत की तरफ से बांग्लादेश के लगभग 120 सैनिकों को अपने कब्जे में लिए जाने की बात कही जा रही है। यह सैनिक कथित तौर पर चिकन नेक के आसपास के क्षेत्र में अवैध मूवमेंट करते हुए देखे गए थे। भारत ने इस मूवमेंट को पूरी तरह रिकॉर्ड किया, भारतीय सैटेलाइट कैमरों की मदद से और साथ